हाय एवरीवन, फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है वैलेंसी। अरे वैलेंसी क्या होता है? इधर तो मैं 3 चीज़ लिखी हुई हूँ, लेकिन इसमें तो वैलेंसी नहीं है। लिखेंगे हम वैलेंसी। पहले ये 3 चीज़ को आपको मैं समझाती हूँ। एटॉमिक नंबर तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। यहाँ पे मैं ले हूँ एलिमेंट आर्गन, आर्गन वाली एलिमेंट, ठीक है, आर्गन एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ा हुआ है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, है ना। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में आपने पढ़ा हुआ होगा कि शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं, जिसमें हमारी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अरेंज किया होता है ना। तो डिफरेंट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 288 होता है, और जब हम ये 2 कंप्लीट हो जाएगा फिर 8 कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हर शेल को कंप्लीट करते करते ही हम नेक्स्ट शेल में जा सकते हैं, ठीक है। तो जब पूरा शेल कंप्लीट हो सकता है, मतलब ये 2 कंप्लीट हो गया तो एक नोबल गैस बन जाएगा, 8 कंप्लीट हो गया तो फिर से नोबल गैस बन जाएगा। मतलब हर शेल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। वो क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल हीलियम एक नोबल गैस है ना। उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो ऑक्टेट क्या होता है, मतलब इसका जो शेल्स होते हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए ये इसका जो टेंडेंसी होता है, मतलब इसका शेल को पूरा कंप्लीट करवाने के लिए, मतलब अगर ये 7 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कभी कभार 7 हो जाता है ये, तो 7 होने पर उसको ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तब वो क्या करेगा, वो कभी कभार इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, नहीं तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन्स को खरीदेगा, ठीक है। कभी कभार इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कब लूज़ करेगा? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, एग्जाम्पल दिखाती हूँ, समझ लो। इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से कम होता है इलेक्ट्रॉन्स का गिनती, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ठीक है। तब इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक शेल पूरा कंप्लीट है, 2 है ना। कभी कभार इसका 4 होता है तो क्या करेगा, ये शेयर करेगा, मतलब इसका गिनती अगर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में जो होता है वो 4 है तो वो शेयर करेगा, है ना। तब इसका वैलेंसी बन जाएगा 4 ही। लेकिन जब इसका बाहर 3 था, तब इसका वैलेंसी जब ये लूज़ करवाएगा तब वो बन जाएगा 3, है ना। लेकिन अगर कोई, मतलब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, कोई डोनेशन करता है, ठीक है, डोनेशन करते तो वो अच्छा व्यक्ति है, तो वो प्लस व्यक्ति है, मतलब पॉजिटिव व्यक्ति है ना। अगर कोई डोनेशन नहीं करता, कुछ मतलब खरीदने की कोशिश करती है, तो वो क्या करेगा, वो एक मिसरीफुल पर्सन है। मतलब क्या है उसका मतलब वो पर्सन एक नेगेटिव पर्सन है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खरीदता है तो वो नेगेटिव बन जाएगा वैलेंसी, और कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो प्लस बन जाएगा, और जब वो शेयर करता है तब वो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। ये याद करके रखना, ठीक है, ये याद करके रखना। अभी ये क्या है, अगर यहाँ पे 5 है तो ये क्या करेगा, नहीं तो 6 है तो ये क्या करेगा, तब वो मतलब 4 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खरीदेगा, मतलब उसका वैलेंसी माइनस हो जाएगा। मतलब इधर 6 है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 2 और इलेक्ट्रॉन को खरीद के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 बना देगा, तब वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका वैलेंसी बन जाएगा -2। इतना क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा टॉपिक है वैलेंसी। अभी जो हमारी आर्गन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ, देखो लिख देती हूँ। इसका KLM शेल होता है, इसमें K शेल में 2, L शेल में 8, तो 10 हो जाएगा। अभी 8 तो क्या आ जाएगा, 288, ये एक नोबल गैस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब और एक एलिमेंट लेती हूँ मैं, 17 एटॉमिक नंबर आने वाली कोई लेती हूँ, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर आने वाली, ठीक है।
वो आपको पता होगा एलिमेंट कौन सा है ना? कौन सा एलिमेंट है वो? क्लोरीन है ना? पता नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखते थे। कोई 17 एटॉमिक नंबर लाने वाली कोई मतलब एलिमेंट लेती हूँ मैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा KLM, है ना? N भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं लिखी हूँ, ठीक है। के शेल में 2, L शेल में 8, तब 8 10 हो गया। अभी और 7 चाहिए, लिख देती हूँ। अरे ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, और एक चाहिए मतलब ये खरीदता है मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तब क्या है? -1 आ गया इसका वैलेंसी, ठीक है। कभी कभार हम माइनस प्लस नहीं डालेंगे, कभी कभार हम प्लस डालेंगे, माइनस डालेंगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, 1 भी लिख सकते हैं वैलेंसी, नहीं तो -1 भी लिख सकते हैं वैलेंसी, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ऑक्सीजन के बारे में बोलती हूँ, नहीं तो लिथियम के बारे में बोलती हूँ, लिथियम के बारे में, ठीक है। लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है ना? तब हमें पता है लिथियम जो होता है उसमें KL शेल होता है, K शेल में 2 होगा, L शेल में 1 होगा। तब वो क्या करेगा? अगर वो ऑक्टेट पूरा करवाने की कोशिश करे, नहीं चलेगा, क्योंकि 4 से कम है। 4 से कम जब होता है वो क्या करेगा? वो उसको देगा, तब वो डोनेट कर रहा है, मतलब वो प्लस बन जाएगा, उसका वैलेंसी +1 नहीं तो 1 है, ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, देखो कार्बन का एग्जाम्पल बोलती हूँ, ठीक है। कार्बन का एग्जाम्पल बोलती हूँ। कार्बन का एग्जाम्पल क्या है? देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। KL शेल में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रही हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 फिर 4, ताकि 6 हो जाए 4, है ना? तब ये क्या आ गया? 4 आ गया। शेयर करना पड़ेगा, मतलब इसका वैलेंसी क्या है? 4, न्यूट्रल है, ठीक है। इतना ही हमारी वैलेंसी का टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है वैलेंसी का टॉपिक। कभी कभार हमारी जो मतलब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तभी हमें वैलेंसी दिया होता है, लेकिन कभी कभार हमें MCQ में वैलेंसी निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। नहीं तो कोई CBQ क्वेश्चन में, ऐसे कुछ क्वेश्चन में मतलब सब क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, नहीं तो MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। ये जो फिगर होता है ना, ये भी आप याद करके रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 288 होता है, और पहला शेल कंप्लीट करते करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।